जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी मोहित जीवानिया अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में जीके की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले उसका फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं। आइए तो वीडियो पर बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा भूगोल का पहला लेसन है। इसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे कि भूगोल है क्या। भूगोल भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। भूगोल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भूगोल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये जो दो शब्द है ये हमारी ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो जो ज्योग्राफी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये जो दो शब्द है ये हमारे ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। जियो प्लस में ग्राफोस। जियो का मतलब होता है हमारा पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन। और ये जो शब्द है हमारा भूगोल, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। हमारा भूगोल वैज्ञानिक इरोटोस्थेनीज ने। जो हमारे भूगोल वैज्ञानिक थे इरेटोस्थनीज, जो ग्रीक के थे, ग्रीक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ग्रीक वैज्ञानिक इरेटोस्थनीज ने। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनता है हमारा, भूगोल का जनक किसे कहते हैं। जिस प्रकार हमसे पूछ लिया जाता है इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोट्स को कहते हैं, उसी प्रकार भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को। किसे कहा जाता है, हिकेटियस। हिकेटियस नामक एक भूगोल वैज्ञानिक है जो हमारे भूगोल का जनक कहलाते हैं। दूसरा है हमारा वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं। वर्तमान का मतलब होता है मॉडर्न, जो मतलब आज के युग का जो भूगोल है उसके बारे में जो बताया जाता है। कहने का मतलब वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। आगे आता है हमारा विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप होता है हमारा, जिसके ऊपर हमारा विश्व का पूरा मानचित्र बना हुआ होता है। एज ए अर्थ वो होता है हमारा, जिसके ऊपर पृथ्वी की सभी एक्टिविटी नज़र आती है। एक छोटे से स्वरूप में हमें पृथ्वी को पूरे को, उसके मानचित्र को, माप को, रेखाओं को, सभी के बारे में ज्ञान कराया जाता है। वो आगे हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। उससे पहले विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, हमारे मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम क्या है, हमारे विश्व ग्लोब के निर्माता। दूसरा है हमारा, आगे है चौथा क्वेश्चन, विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है। मैप, जो हमारा वर्ल्ड मैप सबसे पहले किसने बनाया था, या फिर विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है, हमारे अनेकजी मेंडर। अनेकजी मेंडर जो हमारे भूगोल वैज्ञानिक है, उन्होंने हमारे विश्व मानचित्र के निर्माता है। तो अब इसके बाद हम अपना अलग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ब्रह्मांड। तो अब हम पढ़ेंगे अपने ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स के बारे में। ब्रह्मांड होता क्या है हमारा। ब्रह्मांड पृथ्वी, तारे, सौरमंडल, आकाशगंगाओं का एक समूह होता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है। इस ब्रह्मांड के अंदर छोटे से परमाणु से लेकर और आकाशगंगा तक के समूह पाए जाते हैं। सभी तत्व विद्यमान होते हैं। इन्हीं सभी को मिलाकर हमारा एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसी को ही हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहते हैं। तो यदि अगर बोला जाए ब्रह्मांड है क्या, तो ब्रह्मांड समूह है हमारा। ब्रह्मांड ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारे, आकाशगंगा,
समूह है। रात को आसमान में हमें तारे भी दिखाई देते हैं, एक सफ़ेद रंग की पट्टी नज़र आती है जिसको हम आकाशगंगा भी बोलते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। इसी प्रकार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह उपस्थित है। पृथ्वी के एक उपग्रह चंद्रमा, हाल ही में हमारे हिंदुस्तान ने, भारत ने, इसरो ने हमारे यहाँ से एक चंद्रयान लॉन्च किया है, चंद्रयान 3। उससे पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया था जो हमारा कुछ ही दूरी पे विफल हो गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा के ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है। इसलिए हमने अभी हाल ही के दौरान चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। तो ये सभी मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। अब इसके बाद आता है ब्रह्मांड के बारे में हमारी 2 थ्योरीज दी गई थी। वो थी, सबसे पहली थी हमारी जियोसेंट्रिक की। इससे क्वेश्चन बन के आते हैं हमारे। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के दौरान। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। तो ये थ्योरी किसने दी थी, हमारा ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था हमारा टोल्मी ने। टोल्मी ने बताया था कि जियोसेंट्रिक की थ्योरी दी थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। टोल्मी ने एक बुक लिखी थी, ये भी पूछ ली जाती है, भारत का भूगोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का भूगोल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो टोल्मी द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। तो इस थ्योरी के अंदर यही बताया गया था कि पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था, लेकिन इसको गलत साबित करते हुए कोपरनिकस ने बताया हेलियोसेंट्रिक की थ्योरी। इसका अर्थ होता है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ये बताया था हमारा कोपरनिकस ने। तो कोपरनिकस ने बताया था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। इसको हम हेलियोसेंट्रिक की थ्योरी भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये ब्रह्मांड पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ब्रह्मांड है क्या? ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारे, आकाश गंगाओं का समूह है। और इस पे 2 थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, जो सभी एग्जाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी हमारी टोल्मी ने। टोल्मी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो काफ़ी पॉपुलर है, भारत का भूगोल। और दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है हेलियोसेंट्रिक की थ्योरी, जो हमारे कोपरनिकस ने दी थी। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, इसका अर्थ होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है, तो अब हम ब्रह्मांड, इससे पहले हमने टॉपिक कवर किया है। ब्रह्मांड के बाद है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या है। तो अभी तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत लगभग एक ही माना जाता है, जिसके बारे में लगभग सभी को नॉलेज होती है। बिग बैंग का सिद्धांत सभी को पढ़ाया जाता है। बिग बैंग थ्योरी थी क्या? सबसे पहले क्वेश्चन बनता है बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग का सिद्धांत दिया किसने था? हमारा सर्वप्रथम जो ये सिद्धांत था जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा दिया गया था। इन्होंने हमें बताया था कि बिग बैंग का मतलब होता है कि जो हमारा यूनिवर्स था, जो भी पदार्थ थे, वो एक परमाणु के रूप में एक ही जगह पर स्थित था। एक
बोलते हैं एटम्स मतलब परमाणु के रूप में एक ही जगह पे स्थित था। इसकी वॉल्यूम जो थी वो लो था, ठीक है, और टेम्परेचर हाई था इसका। इसका मतलब जो इसका आयतन था वो कम था, तापमान अधिक था। जब इस परमाणु का वॉल्यूम कम होने के कारण इसका तापमान अधिक हो गया, तापमान अधिक होते होते इसके अंदर एक भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट के दौरान इसके अंदर विस्तार हुआ। इस विस्तार से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो इस विस्तार के कारण ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और इस विस्तार के कारण ही इसका नाम बिग बैंग का सिद्धांत रखा गया है। इसका अर्थ होता है विस्तारित ब्रह्मांड, जो कि कल्पना है, हमारी परिकल्पना की गई है अभी कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित रूप से अभी विस्तृत हो ही रहा है। जो हमारी आकाश गंगाएं हैं वो अभी भी एक दूसरे से अलग मतलब विस्थापन होता जा रहा है उनके अंदर। ये सब हमें डॉपलर इफेक्ट के दौरान नज़र आता है। और ये जो हमारी बिग बैंग की जो थ्योरी है, हमारी बिग बैंग का सिद्धांत है, ये लगभग 15 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी। हमारी 15 अरब वर्ष पूर्व ये घटना बाई चांस पूछ लिया जाए कि कितने वर्ष पूर्व हुई बिग बैंग का सिद्धांत या बिग बैंग की घटना घटित हुई, 15 अरब वर्ष पूर्व। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियर ने। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इससे। और बिग बैंग है क्या? यह हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है। और पहले था क्या? एक परमाणु था जिसका आयतन कम था और तापमान अधिक था, जिसके कारण उसके अंदर विस्फोट हुआ। विस्फोट के दौरान ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और इस सब का पता लगाने के लिए डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जाता है। डॉपलर इफेक्ट के अंदर कलर्स का पता किया जाता है। यदि हमारी आकाश गंगाओं के बीच में, यदि हमारी दो आकाश गंगाओं के बीच में रेड शिफ्ट हो रहा है, रेड शिफ्ट का मतलब होता है लाल, लाल रंग का हमारा विस्थापन हो रहा है, तो इसका मतलब ये पृथ्वी हमारी या हमारी आकाश गंगा है। तो ये जो दूसरी आकाश गंगा है इससे दूर जा रही है। जो लाल रंग का विस्थापन है यह दूरी को इंडिकेट करता है। और दूसरा जो हमारा है ये हमारा वायलेट, ये जो रंग है हमारा, इस प्रकार का जो विस्थापन होगा वायलेट शिफ्ट के दौरान, इससे पता चलता है कि जो हमारी आकाश गंगाएं हैं ए और बी, इनको हम नाम दे देते हैं ए और बी। तो कहने का मतलब यदि रेड शिफ्ट हो रहा है तो बी आकाश गंगा हमारी ए से दूर जा रही है, इसके अंदर विस्थापन नज़र आ रहा है। और यदि वायलेट शिफ्ट नज़र आता है तो ये आपस में ये आकाश गंगा एक दूसरे के नज़दीक आ रही है। लेकिन अभी तक वायलेट शिफ्ट नज़र नहीं आया है, अभी तक रेड शिफ्ट की ही घटना नज़र आ रही है। इससे पता चल रहा है कि आज के दिन भी हमारे आकाश गंगाओं में या फिर ब्रह्मांड के अंदर विस्तार नज़र आ रहा है। इसलिए इसको हम विस्तरित ब्रह्मांड की थ्योरी या सिद्धांत या परिकल्पना भी कह सकते हैं। और ये डॉपलर इफेक्ट के द्वारा पता चलता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सॉरी यहाँ पे डॉपलर आएगा। तो किस इफेक्ट के दौरान नज़र आता है? ये हमारा डॉपलर इफेक्ट के दौरान नज़र आता है। और ये जो डॉपलर इफेक्ट का जो सिद्धांत दिया था, कहने का मतलब ये जो यूज किया था हमारा सिद्धांत ही बोलते हैं इसको भी हम, ये हमारा दिया था डॉपलर इफेक्ट का सिद्धांत 1929 में
एडविन हब्बल ने, एडविन हब्बल नामक एक वैज्ञानिक था। इन्होंने हमारा डॉपलर इफेक्ट का एक सिद्धांत दिया था। ये आज भी हमारे इसरो, नासा वगैरह, ये जितने भी हमारे स्पेस रिसर्च सेंटर हैं सभी इस डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करते हैं। और इस प्रकार से हमने इन चीज़ों को सीखा है। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ दोनों के। इसका तो पता ही चल गया बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटियर ने। डॉपलर इफेक्ट का जो हमारा सिद्धांत दिया था, यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ साफ, एडविन हब्बल। उन्नीस में इस सिद्धांत को दिया था इन्होंने। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने टॉपिक्स को कुछ को कवर किया है आसानी से, बारीकी से। एक एक ब्रह्मांड के बारे में हमने सीखा है, ब्रह्मांड की किस प्रकार उत्पत्ति हुई है हमारी, और भूगोल शब्द का अर्थ क्या है हमने बताया था। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस में ग्राफोस। जियो का मतलब पृथ्वी होता है, ग्राफोस का मतलब वर्णन होता है। तो इसका मतलब होता है भूगोल का पृथ्वी का वर्णन। और इसी प्रकार ब्रह्मांड क्या होता है हमारा, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल और आकाश गंगाओं से मिलकर बने पुंज को क्या कहते हैं, हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है हमारे बिग बैंग का सिद्धांत, जो जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा दिया गया था। लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ये घटना घटी थी। 15 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, सिर्फ एक परमाणु था जिसका आयतन कम था और तापमान अधिक था। इसी के कारण इसके अंदर एक भयंकर विस्फोट होता है। उस विस्फोट के दौरान ब्रह्मांड का निर्माण होता है हमारा। और यह जो विस्फोट है, जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर विस्तृत परिकल्पना देखी गई कि आज भी ये परिकल्पना विस्तृत होती जा रही है। इसका एक एग्जाम्पल है जिसके कारण पता लगाया गया कि आज भी ब्रह्मांड के अंदर विस्थापन नज़र आ रहा है। हमारी जो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर नज़र होती आ रही है, क्योंकि इनके अंदर रेड शिफ्ट की जो घटना है, परिघटना नज़र आ रही है। और वायलेट शिफ्ट का मतलब होता है कि दोनों आकाश गंगाएं एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, लेकिन ये अभी घटना नज़र नहीं आई है। अभी तक सिर्फ रेड शिफ्ट की परिघटना नज़र आई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।